ओके गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिलेटेड टू माय 1 ईयर कि मैं लास्ट ईयर कनाडा में आया था 10 सितंबर को। आज मैं शूट कर रहा हूँ 10 सितंबर है। पता नहीं ये वीडियो आया 1-2 दिन लग जाएगा आने में, बट मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस क्या था, क्या मैंने गलतियाँ की आके एंड क्या क्या चीज़ें मैंने पूरी जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगा। ये वीडियो उनके लिए जो अभी कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं या फिर वो कनाडा आ गए हैं, अभी सितंबर में आए हैं एंड दे वांट टू नो कि क्या गलतियाँ मैंने की। बेसिकली मेरी बहुत गलतियाँ मैंने की है आके, जो मैं अभी रिग्रेट करता हूँ कि मुझे अगर पहले पता होता तो आज मैं कहीं और पे होता। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ मैं बात करना हूँ कि मैं 8 सितंबर को इंडिया से निकला था। मैं 10 सितंबर को कनाडा आया था। मैं आया तब मेरे फादर के एक फ्रेंड थे बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे पिक किया। मैं उनके घर पे 1 दिन रुका, फिर मैं नए घर में आया। मेरी जो कॉलेज थी वहाँ पे 2 दिन बाद आ गया मैं। तो मैं मेरे दोस्त के साथ रहता था, एक छोटी सी रूम थी हमारी। मैं तब पीजी में रहता था पहले में, तो मुझे खाना मिल जाता था, सब मिल जाता था, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। बट तभी क्या हुआ कि मैंने इंडिया से फ़ोन पे उससे बात की थी मेरे दोस्त से एंड मैंने वो घर लिया था। उसने भी बहुत हेल्प की मेरी, महर्षि भाई ने की, उन्होंने मुझे घर दिया। तो फिर हमने वहाँ पे रहे थे। लेकिन वो जो एरिया था ना, अभी मैं बहुत सारे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया से आते हो, आप घर में रहते हो किसी के एंड अगर आप रेंट करने का सोच रहे हो घर किसी का, या कोई भी बेसमेंट रेंट करने का सोच रहे हो, तो एज अ स्टूडेंट हमारे पास गाड़ी नहीं होती। जो उस घर में वो प्रॉब्लम था, उसकी वजह से मुझे चेंज करना पड़ा घर। वो मेरी गलती तो नहीं कह सकते, बट बाद में रियलाइज़ हुआ। तो वो आप पहली बात याद रखना कि अगर आप कोई भी घर में जा रहे हो तो पहले देखना कि वहाँ से बस स्टॉप का डिस्टेंस कितना है। वहाँ से मेरे को 1 किलोमीटर का चलना हो जाता था। फिर मैंने चेंज कर दिया 2-3 मंथ्स के बाद। फिर मैं बेसमेंट में रहा, तो मेरा बेसमेंट का एक्सपीरियंस भी मैं अगर कहूँ तो मैं 8 मंथ्स बेसमेंट में रहा। वो मेरा अच्छा नहीं था, मुझे इतना अच्छा लगता नहीं था। एक तो विंटर्स में वैसे भी यहाँ का वेदर इतना क्लाउडी होता है, तो प्रेफर करो 50-60 डॉलर्स $100 ज़्यादा हो, और अगर आपका बजट में आ जाता है तो आप अपर लेवल ले लो। लेकिन आके अगर आपको बेसमेंट में रहना है तो रह सकते हो इनिशियली। तो आप फिर मैं अभी चेंज कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ। मैंने पूरा घर लिया है, हम दोस्तों ने रेंट किया है पूरा। तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप ऐसा करो तो, ना कि अगर आप वहाँ किसी और के साथ रहो और वो सब। वो धीरे धीरे होता है, बट एक चीज़ याद रखना कि आप लोकेशन आपका घर का देखो। दूसरा, मैं अगर कहूँ को जॉब्स की बात करूँ तो मैं यहाँ पे आया तो आज मैं ऑन कैंपस जॉब कर रहा हूँ। ये देख सकते हो रेसिडेंस, मेरी जॉब है अभी 4 बजे, तो मैं उसके पहले ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो वो मुझे कैसे मिली, कहाँ से मैं कहाँ तक आया, वो मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस मेरा कहूँगा। क्या गलतियाँ मैंने की तो मैं यहाँ पे आ नहीं सका पहले, तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो पहली चीज़ तो है कि जब मैं कनाडा आया तो मैंने पहली बार कुछ पता नहीं था मुझे कहाँ पे जॉब्स। और यूजुअली मैं जब आया तो मैंने भी जैसा नॉर्मल स्टूडेंट करता है, मैंने सब स्टोर्स में अप्लाई किया। पिज़्ज़ा के स्टोर में मैं कर रहा था। वो अंकल भी बहुत हेल्पफुल थे, आज की डेट में भी वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे जॉब दी। इंडियन थे अपने। इंडियंस लोग बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे, जो स्टोर ओनर्स होते हैं बहुत ही आपकी हेल्प करते हैं। डिफरेंट 2 टाइप्स है, अच्छे भी है बुरे भी है। बुरा भी मेरा एक्सपीरियंस था, अच्छा भी था, लेकिन वो अच्छे थे। सचिन भाई उनका नाम था। उन्होंने मेरी हेल्प बहुत की इनिशियली, बहुत ही की। हम दोनों बहुत बातें करते थे सुबह। हम जब वो ओनर थे फिर भी वो डाउन टू अर्थ आदमी थे, तो मेरा उनके साथ मैंने वहाँ पे काम किया अराउंड आई थिंक 6-8 मंथ्स। मैंने वहाँ पे 6 मंथ्स वहाँ पे काम किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने सिक्योरिटी में मुझे जॉब मिली वैक्सीनेशन में, डरहम रीजन हेल्थ में। वो बहुत ही अच्छी जॉब थी, वो मैं अभी भी कर रहा हूँ, कई बार वीक में करता हूँ। तो वो मैंने की तो फिर मैंने वैक्सीनेशन की जॉब की। फिर उसके बाद भी मुझे सिक्योरिटी का लाइसेंस, जैसे वो सब कह रहे थे सिक्योरिटी की अच्छी जॉब होती है, तो मैंने वो भी निकाला। मैंने सिक्योरिटी में जॉब की 3-4 मंथ्स, मैंने 4 मंथ्स सिक्योरिटी में की। फिर क्या हुआ, मेरी ये अभी ऑन कैंपस जॉब है रेसिडेंस में, एज अ रेसिडेंस सर्विस रिप्रेजेंटेटिव मैंने जॉब कर रहा हूँ अभी। तो बहुत ही अच्छी जॉब है। पहली चीज़ मुझे ये कैसे मिली, तो वो ऑल है नेटवर्किंग। मैंने आके ये बहुत बड़ी गलती की कि मैंने नेटवर्किंग नहीं की। मुझे कोई जानता नहीं था यहाँ पे, जानते थे ऐसा नहीं जानते थे, बट वो हमारी कम्युनिटी के लोग ही मुझे जानते थे। जो कि गुजराती कोई हो गया है या इंडियन कोई हो गया, वही मुझे पहचानता, ना कि यहाँ के कोई लोग। यानी कि जैसे मैं जब सिक्योरिटी में यहाँ पे कर रहा था 4 मंथ्स, तो तभी मैंने बहुत अच्छी चीज़ की कि मैं एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम कर रहा था, जो बहुत ही ऑफिस ऑफ कैंपस सेफ्टी में काम करते थे। उनकी वजह से मुझे ये ऑन कैंपस जॉब मिली। मैं उनके साथ बात करता था, जॉन नील है, माइकल है, इन सब।
तो उनसे मेरा रिलेशन हुआ। और वही चीज़ मुझे लगता है मैंने लैक की आके, कि मैंने आके सिर्फ मेरा एक सर्कल बना लिया, उस सर्कल के अंदर ही मैं रहता था, उसके बाहर मैं कभी गया ही नहीं। जैसे मेरे क्लास में भी मेरी लास्ट सितंबर में भी मेरी ऑफलाइन लैब्स होती थी, तो मैं और मेरे दोस्त इंडियन जो था वो हम दोनों ही सब करते थे। मैं कभी भी कोई दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इतना हुआ नहीं। हाँ, बात होती थी बट इतनी बात नहीं होती थी, तो वो बहुत ही बड़ी लैकिंग चीज़ है। मैं अभी से उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ कि आज मेरे साथ जो काम कर रही है, आज लड़की है कोई जो यहाँ की है, तो मैं उसके साथ बात करूँगा। मैं पहले ही सोच के रखता हूँ कि आज मैं उसके साथ क्या क्या बात करूँ, क्या क्या जानना मिलता है, सीखना मिलता है, उनसे कनेक्शन होता है, उनका कांटेक्ट होता है, तो कल जाके आपको वो काम आता है। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी की नेटवर्किंग, वो आपको बहुत ही जॉब्स दिला सकती है, अच्छी जॉब्स। अगर आप कॉलेज में, जैसे मुझे कॉलेज में अभी मेरा जो रेसिडेंस का डायरेक्टर है वो जानता है, ऑफिस ऑफ कैंपस सेफ्टी के डायरेक्टर जानते हैं, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की जॉनी मिलन है वो जानती है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर आप करो तो। मैं ऐसा नहीं कह रहा जो भी बच्चे अभी पिज़्ज़ा में और सबवे में जॉब्स करते हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि आप वो छोड़ दो, ठीक है। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि आपकी जॉब बुरी है, बेस्ट जॉब है, कोई ऐसा नहीं है कि बुरी नहीं है। बट द थिंग आई वॉन्ट टू कन्विंस इज़ दैट कि आप देखो आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, ऑन कैंपस जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है आपको मिलती है। ठीक है, बहुत सारे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑन कैंपस जॉब कर रहे हैं, बट मिलती है, आपको ढूंढनी पड़ती है, आपको थोड़ा उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है कि थोड़े अच्छे रिज्यूमे बनाने पड़ते हैं, कवर लेटर बनाना पड़ता है, तो वो थोड़ा काम है उसमें, लेकिन एक बार मिल जाती है तो पहली चीज़ आप अनलिमिटेड। मैं अभी ऑन कैंपस मेरी कॉलेज चालू है, फिर भी मैं 45-50 आवर्स करता हूँ। ठीक है, यू कैन डू इट। एंड वो लोग मुझे ओवर टाइम पे नहीं करते हैं, आई एम फाइन विद दैट, बिकॉज मेरी जॉब ऐसी है, क्योंकि कॉलेज में जॉब है, तो जब मेरी ड्यूटीज़ जो होती है वो ड्यूटीज़ मैं कर लेता हूँ, फिर मैं आराम से मेरी 8 आवर्स की शिफ्ट में मैं 3-4 घंटे पढ़ता हूँ एंड 2-3 घंटे का काम होता है। तो उससे अच्छा क्या है अगर आपको पढ़ने के भी पैसे मिलते हैं। एंड यहाँ के जैसे फूड इंडस्ट्री में आप काम करते हो या वॉलमार्ट में काम करते हो, तो आपको खड़े रह के 8 घंटे काम ही करना पड़ता है, और आपको मिनिमम वेज मिलता है। यहाँ पे आपको $1-2 ज़्यादा मिल जाएंगे और आप अपना काम भी कर सकते हो कॉलेज का, क्योंकि आप ऑन कैंपस जॉब कर रहे हो। अगर आपने आपकी ड्यूटीज़ की है, मेरे पीछे मैनेजर बैठी है और मैं यहाँ पे मेरी PDF खोल के पढ़ रहा हूँ, वो मुझे नहीं बोलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगती है, एंड इसकी वजह से मैं इतनी सारी शिफ्ट्स कर सकता हूँ ऑन फुल टाइम। मेरी कॉलेज चालू है फिर भी, तो ये एक बात ध्यान रखना। एंड दूसरी चीज़ है कि बस चल रहा है ऐसे, तो कोई इतनी अच्छी मतलब बस ये था मेरा एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लग रहा है। और कोई मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि मैंने ये वीडियो स्क्रिप्ट भी नहीं की थी। मैंने कहा कि ऐसे ही फ्लो में थोड़ी मुझे आपको आइडिया देना है। दूसरी चीज़ है फाइनेंस की, मैं अगर बात करूँ, हाँ फाइनेंस, प्लीज़ ट्राई टू मैनेज योर फाइनेंस। मैं उसके ऊपर वीडियो डालने वाला हूँ। मैंने बहुत ही फाइनेंशियल मिस्टेक्स की आके, लाइक मैंने आईफोन ले लिया, जो अगर मैं चाहता तो नहीं ले सकता, बट आई बॉट इट। आई बॉट एन आई वॉच, आई बॉट एयरपोर्ट्स, एंड ये चीज़ें ऐसी है कि मैं कर सकता था, लेकिन मैंने भी 6-7 मंथ्स के बाद ली। बट आई एम थिंकिंग कि मैंने नहीं ली होती तो चल जाता, कुछ इतना नहीं था। फिर मैंने मैकबुक तो मैं घर से ही ले आया था, बट फिर भी तो वो सोच के करो कि बहुत सारे लोग ये गलती करके आते ही फ़ोन ले लेते हैं, फिर हर मंथ आपका $80 बिल आता है। वो अच्छी बात नहीं है। आप $40 का प्लान जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मैंने इंस्टा और यूट्यूब पे नीचे लिंक मिल जाएगा, $40 आप इंडिया से सिम कार्ड फाइडो का लेके आओ, 10 GB डेटा मिलेगा, सबसे बेस्ट है। वो लेके आओ, आप 1 ईयर तक यूज़ करो, बहुत ही पैसे बचाओगे। फिर आपको अपग्रेड करना हो फ़ोन, डेफिनेटली करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आते ही आप प्लीज़ आईफोन मत ले लो। मैंने भी नहीं लिया था आते, आप सबको मैंने फरवरी में लिया, मैं सितंबर में आया था, मैंने फरवरी में आईफोन लिया जब मेरे पास फ़ीस के पैसे इकट्ठा हो गए थे एंड उसके ऊपर बचे थे। गिफ्ट करो अपने आप को। आई एम नॉट टेलिंग कि मत ही लो राइट, बट पहले आपकी देखो कि फ़ीस इकट्ठा हो गई है फिर करो। ऐसा नहीं कि फिर आप आईफोन ले लेते हो और फिर आपको फ़ीस पे करने के लिए दूसरों से पैसे मांगने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत करो। या सो फाइनेंसेस बहुत ही मैनेज करो यार। मैं शेयर करो रूम, घर पे खाना बनाओ, बाहर मत खाओ, इतना खाओ ऐसा नहीं है कि पूरा ही मक्खी चूस हो जाओ, बट प्लीज़ ट्राई टू बी इन बजटिंग। आप बजट करो, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। बट या बेसिकली ये थिंग्स थी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में कह सकते हो। और इफ़ यू वांट एनी अदर वीडियोस ऑन दिस एनी टॉपिक, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड आई होप कि आपका जो भी नया जर्नी स्टार्ट हो रहा है कनाडा में बेस्ट हो। मेरी वीडियोस अभी आएगी ज़्यादा एंड आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। आई एम प्रॉमिसिंग इट कि मैं कंसिस्टेंसी रखने की पूरी ट्राई करूँगा। एंड या आई हैव लॉट ऑफ कंटेंट टू मेक एंड प्लीज़ फॉलो फॉर दैट, सब्सक्राइब कर दो।
बाकी बस यही है, चल रही है लाइफ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू